राधे राधे सभी को। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे शॉर्ट वीडियो पे कि क्या हुआ है इनको, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो आज का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे आएंगे। एक्चुअली में पापा जी को हुआ क्या है, ये हमारे ससुर जी हैं, हम दोनों बहू हैं, ये बड़ी वाली मैं छोटी हूँ। तो हुआ क्या था कि पापा जी एक डॉक्टर हैं, इनकी 2 क्लिनिक हैं, बिसावर में और पटलौनी में, हमारे गाँव के पास ही हैं। हमारा गाँव भरतिया है, बलदेव में, जिला है हमारा मथुरा। तो पापा डेली की तरह जा रहे थे, इनको जाते हुए 30-35 साल हो गए और डेली का आना जाना था। शाम को लौट रहे थे क्लिनिक से। तो ऐसी वीडियो बनाने की मेरी एक तो हिम्मत नहीं हुई, पहले से ही मैंने आज तक इतनी वीडियो बना दी हैं, तो फैमिली ब्लॉग ही ज़्यादातर डालती हूँ। तो पापा की हेल्थ अपडेट के बारे में उसमें बता देती हूँ। ये वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हुई। आज मैंने जैसे तैसे करके हिम्मत थोड़ी सी जुटाई है। मेरे आज भी हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि उस पुराने दिन को क्या ही याद करना, और पुराने दिन, बेकार वाले दिन को कौन याद करना चाहेगा। वो हमारी बहुत काली रात थी। दिन है 4 अक्टूबर 2024 की बात है। इनको 6-7 महीने हो गए, अभी भी ये कोमा में हैं। ये अपने क्लिनिक से लौट रहे थे शाम के टाइम। तो शाम के टाइम लौटते टाइम इनको एक्सीडेंट हुआ है और सिर में चोट लगी है। बाहर से आवाज़ आ रही है चुन्नू की, उसको थोड़ा इग्नोर करना। ये लौटते टाइम इनको एक्सीडेंट हो गया था, सिर में चोट लगी है और पूरे सिर में ब्लड फैल गया है। तो इस वजह से इनको हेड इंजरी की वजह से ये कोमा में चले गए उसी दिन से। ये वेंटिलेटर पर भी रहे हैं बहुत दिनों तक, और फिर 2 महीने तक ये हॉस्पिटल में भी रह के आए हैं, आगरा रेनबो में। तो उसी दिन से ये कोमा में ही है। मैं तो जैसा कि आप देखते हैं वीडियोस में, इनको खाना फीडिंग ट्यूब से जाता है। इनको यहाँ पे ये टिकोस्टमी लगी हुई थी, वो अब निकल गई है, मतलब निकाल दी है डॉक्टरों ने। पर बोला है कि इनकी चोट बहुत ज़्यादा है। ये अब बता नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा इनको बोलने में या इनको कॉन्शियस होने में। अभी ये कॉन्शियस नहीं है। आप इनको बता दूँ इनके बारे में थोड़ा बहुत कि ये कितने अच्छे थे। पापा एक तरह से हमारे लिए भगवान ही थे, क्योंकि इतने अच्छे इंसान मिलना हमारे लिए भी एक लक की बात है। हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। हमारी फैमिली में ये दीदी हैं, मैं हूँ, और हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, मम्मी पापा सब हैं। मतलब बहुत अच्छी फैमिली है, सबके सब बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि हम दोनों ही करते हुए दिखते हैं वीडियोज़ में, सब बाकी सब करते हैं, अच्छा है सब ही। पर हमें ऐसा लगता है कि पापा ने हमारे लिए कुछ किया है, तो हम भी पापा जी के लिए बहुत कुछ करें। ये हमारा मन है अंदर से करने का। हमारे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है किसी का, मतलब करने का मन होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सारे काम खुद ही कर लें। कोई काम होगा तो दीदी बोलेंगी मैं करूँगी, मैं बोलूँगी मैं करूँगी, तो हम दोनों आपस में करना ही चाहते हैं कि हम करें। तो ऐसा कुछ नहीं है। और हम वीडियो मतलब ये बता दूं कि यहाँ भी हमारी बहुत अच्छी फैमिली है, और वहाँ भी, मतलब ये कह लो एक तरह से संस्कार कह लो जो हमें मम्मी पापा ने दिए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनका भी, मतलब उनको भी बहुत चिंता होती है, पूछते हैं कि आप डॉक्टर साहब कैसे हैं। पापा मम्मी जो हमारे गाँव वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनका भी दिन में 1-2 बार कॉल आता है, वीडियो कॉल करके देखेंगे कि आप कैसे हैं। मतलब चिंता सबको ही है, जितने भी रिश्तेदार हैं हमारे, जितने भी रिलेटिव्स हैं, आसपास के पापा जी के जो जानने वाले हैं, उनके भी, मतलब ये पूछ लो कि भीड़ इतनी लग गई थी जब पापा आए थे घर पे, और देखने वालों की लाइन लगी रही थी 3-4 महीने तक। तो अभी भी आते ही हैं। तो पापा एक अच्छा इंसान होगा कोई, तभी तो इतनी ज़्यादा भीड़ लगेगी, वरना कोई कौन, आजकल किसी के पास इतना टाइम कहाँ है। तो मैं बस इतना ही बताना चाहती थी आपको कि पापा जी को हेड इंजरी हुई है, ये कोमा में है, और ये भी बोलते नहीं, फीडिंग ट्यूब से इनको खाना जाता है। और जो भी काम है वो आपको वीडियोस में देखी जाए। आप प्रे करो जल्दी से पापा जल्दी ठीक हो जाएं, और ऐसे ही हमारी हंसती खेलती फैमिली फिर से आपको देखने को मिले। और वीडियोस में ही आपको ऐसे लगते हैं, वरना इनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी, वीडियोज़ भी दिखाऊंगी कि पापा की हाइट और हेल्थ मतलब बहुत अच्छी थी इनकी। पापा जी से छोटी एज के लोग भी इनसे ज़्यादा एज के लगते थे। पापा की हेल्थ बहुत अच्छी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी सुबह वॉकिंग करके, खाना पीना ठीक ठाक था इनका, ऑयली नहीं खाते थे, तो इस वजह से इन्होंने अपनी हेल्थ अच्छी बना रखी थी। पापा जी हमको हमेशा बेटा करके, मतलब बेटी बोल के, बेटा बोल के ऐसे बोलते थे। कभी भी ना तो तू में बोलते थे, ऐसे बोलते थे प्रीति बेटा, उषा बेटा, ऐसे करके ही बोलते हमेशा। बहुत अच्छे थे, और बच्चों से इतना लगाव, अपने बच्चों से तो है ही है, और बाकी बच्चों से भी बहुत लगाव था इनको। जैसे पेशेंट आते हैं दिखाने के लिए, उनके बच्चे भी उनसे भी बहुत खेलते हैं, और उनके बच्चे जो आते हैं वो भी पूछते हैं कि ये वही वाले दादाजी हैं क्या, हमको जो पैसे देते थे, चीज़ देते थे। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा लगाव है। और जो, मतलब इतने अच्छे थे कि जो पेशेंट आते थे ना, जिनके पास पैसे नहीं होते देने के लिए, उनका इलाज तो पापा फ्री में कर देते थे। तो इस वजह से भी जो पेशेंट हैं जिनको पापा ने हेल्प करी है, वो भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और हमारी फिर से हेल्प करें। हम भी चाहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि भगवान पता नहीं अच्छे लोगों को क्यों सताता है, मेरी ये समझ ही नहीं आता।
पापा बहुत अच्छे थे। मैं कहती हूँ वो हमारे लिए तो एक हमारे तरह भगवान हैं, हमारे तो भगवान ही हैं। भगवान ही है एक तरह से, और हमें सबको ही मानना चाहिए, अपने माँ बाप को ही भगवान मानना चाहिए। ये कहते हैं कि सास ससुर की सेवा नहीं करती बहुएं, या फिर सास ससुर उनको अपनी बहुएं नहीं मानते, बेटी नहीं मानते, तो ये सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, अपने मन से मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। मतलब हम तो मानते हैं, और बाकी सबसे भी मैं यही कहूँगी कि सभी माने, और सभी जैसे सुख में इन्होंने हमारा साथ दिया तो दुख में हम क्यों ना दें। तो हमारी फैमिली जॉइंट है, जॉइंट ही रहेगी, मतलब प्यार में, दुख में साथ थे और सुख में भी साथ, सुख में साथ थे, दुख में भी साथ ही रहेंगे। तो मेरा आप सबसे बस यही कहना है कि आप भी अच्छी अच्छी सी ब्लेसिंग्स दें, जल्दी ठीक हो जाएं। भूलने लगे, पहचानने लगे, उनसे बातें करने लगे, इतने हो जाए बस। इससे ज़्यादा दुख ना दे भगवान किसी को। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।